हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैंने भगवान को नहला दिया है और अब ये बोल रहे हैं कि तुम चोटी कर लो और मैं फूल वगैरह चढ़ा देता हूँ भगवान को। तो ये चढ़ा रहे हैं फूल और मैं हो रही हूँ रेडी। तो मैं लगा रही हूँ आज पिंक मैजिक और कुछ नहीं, मेकअप वेकअप कुछ नहीं, पिंक मैजिक और क्रीम लगा के बस थोड़ी चोटी बना लूँगी। और अनमोल अभी दोनों भाई नहा चुके हैं। नहा तो सब लोग चुके हैं, अपने अपने काम में लगे हैं। तो अनमोल अभी गए हैं मोहल्ले के बच्चों को लेने, क्योंकि बच्चों के बिना कोई भी चीज़ हो अधूरी अधूरी सूनी सूनी लगती है। बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो मज़ा आती है आरती में, और कुछ भी चीज़ हो तो बहुत मज़ा आती है बच्चों के साथ। हमारे अभी हुए हैं रेडी। अनमोल ने माला बना दिया है और अब अनमोल बच्चों को बुलाने गया है और सारी तैयारियां हो गई हैं, बस बच्चों का आने का वेट हो रहा है। और अभी कपड़े भिगो दिए हैं, कपड़े नहीं धोए हैं क्योंकि जल्दी जल्दी मस्ती है सुबह से और बहुत सारे काम होते हैं। और पूजा तो इस टाइम पे बिल्कुल फिक्स टाइम पे ही होती है, 7 या 7:15 के आसपास। तो अभी 5 मिनट के लिए, 5 मिनट या 2 मिनट के लिए सूरज देवता के दर्शन हुए थे, फिर हो गए हैं बादल। और अभी थोड़ी बारिश नहीं हो रही है तो मैं भी कपड़ा फैला कर आई हूँ छत में। और कम ही कपड़े फैलाए हैं, जो निचड़ चुके हैं पहले के हैं उनको नहीं फैलाए, क्योंकि लग रहा है कि फिर से बारिश हो जाएगी। तो ये बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? मैगी। तो आज ये बना रहे हैं मैगी। और अभी सब्जियां वगैरह आई थी तो मैंने उनको धोकर रख दिया है। ये नाश्ता करने के बाद फिर चले जाएंगे और हम लोगों को भी कराएंगे ये नाश्ता, और आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। और ये बोल रहे थे कि चलो मैं बना देता हूँ मैगी नाश्ते में। और अभी अनमोल फ्री हो गए हैं तो ये लोग बात कर रहे हैं। बड़ी माँ का फ़ोन आया था उनकी। तो वैसे तो गणेश जी को कल विसर्जन करना था, लेकिन अभी पता चला है कि अचानक से पता चला कि कल पंच के लग रही हैं, बाल आ रहा है, तो इस वजह से आज ही विसर्जन करना पड़ेगा। तो मेरा मन काफ़ी उदास हो गया था। मैं तो आरती के टाइम पे आज रोने भी लगी थी, क्योंकि अचानक से कोई चीज़ पता चले तो अजीब लगता है। वैसे ये सोच रहे थे कि कल विसर्जन होंगे, और जब मंदिर खाली खाली लगता है तो रोना भी आता है, जब पप्पा जाते हैं तब भी रोना आता है। लेकिन आज अचानक से पता चला कि आज विसर्जन हो जाएंगे पप्पा, तो अजीब लग रहा था। और मुझे आज याद नहीं आ रहा है कि अठवाई बनाना पड़ती हैं या नहीं, तो मैं बार बार सोच रही थी। अनमोल अभी से पूछा तो वो लोग भी बोल रहे थे कि हमें नहीं पता। और नाश्ता बन गया है तो कर भी लिया है, तो उसके बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं। और क्या बोलते हैं, पानी भी भर लिया है, क्योंकि ये मौसम ख़राब चल रहा है तो लाइट का तो ठिकाना वैसे भी नहीं रहता, जब सही रहता है तो अभी नहीं रहता, तो अब क्या रहेगा। और बस सोच रही हूँ कि पहले पूजा का कुछ बना लेते हैं, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा है क्या क्या बनाती थी। इस वजह से अभी सोच रही हूँ इनके पापा को कॉल करके पूछती हूँ क्या क्या बनाती थी मैं, शायद उनको कुछ याद हो, नहीं तो फिर दिमाग लगाऊंगी और कुछ बनाऊंगी सादा सा पूजा के लिए। मैंने रख ली हूँ कुकर में आलू को उबाल ले रही हूँ, और आलू की बन रही है सूखी सब्जी। तो मैं मूल ले रही हूँ आटा पूड़ियों के लिए। आज क्या बना रही हो मम्मा? हम नहीं बताएंगे आप तो मैं बना रही हूँ पापा के लिए सब्जी, और लहसुन प्याज कट गया था, उसके बाद मुझे याद आई थी, तो इसलिए मैं पापा के लिए बगैर लहसुन प्याज की अलग ही बना रही हूँ। और वैसे तो आज किसी को नहीं खाना चाहिए हम लोगों को, लेकिन अब कट गई है प्याज और थोड़ी ज़्यादा ही कट गई है, इसलिए मैं अलग से ही कर दे रही हूँ मेरी सब्जी तैयार। ये मैं भून ले रही हूँ यहाँ पर सूजी, और यहाँ पे बनाती जा रही हूँ सब्जी, और ये पूरियाँ तैयार हो गई हैं। अब ये डाल दिया है मैंने पानी में उबाल आने के बाद हम डाल देंगे सूजी। मैं आ गई हूँ रेडी होकर, और मैंने ये साड़ी पहनी है फ्री पल्लू में, और कुछ ये पॉलीथिन वगैरह रखी हुई हैं। तो ये इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि ये सब सामान की ज़रूरत हमें गणेश जी के जब विसर्जन करने जाएंगे तो पड़ेगी, तो इसलिए मैंने पास में इसलिए रख लिया क्योंकि भूलेंगे नहीं हम। तो बस मैं भगवान के लिए ये चढ़ाने वगड़ाने का सामान रख ले रही हूँ, और ये थाली भी लगा ली है भगवान के खाना की, और ये कंडी भी आ गई है, तो छोटी सा ही हवन कर लेंगे होम। और मम्मी पापा एक लोग के यहाँ गए थे, यहीं मोहल्ले में कोई ख़त्म हो गया था तो वहाँ गए थे, और देवरानी वगैरह रेडी हो रहे हैं।
तो गणेश विसर्जन के टाइम पे चलेंगे। और कुछ बच्चों के को लेने के लिए अनमोला भी गए हैं, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि आपके गणेश विसर्जन कब होगी। तो हम लोगों ने परसों का बोला था, मतलब एक दिन बाद का, जैसे आज हो रहे हैं तो उसके एक दिन बाद का बोल रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो बच्चों को पता चल जाएगा कि आज हो रहा है, लोग आकर लाओ। तो अनमोला भी बुलाने गए हैं। और ये मैंने दिया वगैरह लगा लिया है, एक होम के पास, एक कलश में लगा लिया है, एक आरती के लिए, और कुछ एक दिया और बाती और घी हमें चाहिए पड़ेगा जब हम गणेश विसर्जन के लिए जाएंगे तो उसके लिए। और ये घी रखा हुआ है कटोरी में, तो इसी से हम हवन करेंगे। माचिस भी आ गई है, इन्होंने दी है। और अनमोला भी रखे रहते थे सब पास में ही, तो मैंने कहा सब होगा, लेकिन अनमोला भी चले गए थे, तो फिर ये देते जा रहे हैं। और वहीं पास में रखी थी जो माचिस, वो जल नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप उठा दो, आप वहीं पे बैठी थी ये। और मेरी साड़ी फ्री पल्लू में थी, तो मुझे लग रहा था कहीं जल वगैरह ना जाए, इसलिए बोल रहे थे कि बैठो और जो जाइए, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझसे मांग दिया। तो ये देते जा रहे हैं जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। और ये सब सामान यहीं पे रखा रहता है पूजा पाठ का, तो इसलिए और ज़्यादा ढूंढने वूढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये मैंने कहा बैठने के लिए उधर से उठा दो, तो ये इन्होंने उठा दिया है। और मैं आरती के लिए ये जला ले रही हूँ दिया। और मोहल्ले के कुछ बच्चे आ गए हैं तो रूम में बैठे हैं, कुछ नहीं आए हैं तो अनमोला भी लेने गए हैं। और इसमें रखी हुई है डिब्बी में हवन सामग्री, तो मैं इसी में सब सामान रखे रहती हूँ। जैसे कि मंदिर के पास हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है पूजा पाठ के लिए, तो सब रखे रहती हूँ। और हमारी कंडी अच्छे से तो हो ही गई थी, तो अब बस मैं कर ले रही हूँ होम। और हवन सामग्री भी डालूंगी, पहले ये होम घी डालना पड़ता है, फिर हवन सामग्री, घी और कपूर। और जब हमारे भगवान अग्नि देवता आ जाते हैं तो जो हमने प्रसाद के लिए बनाया है तो वो हवन सामग्री वगैरह जब डालेंगे उसके बाद चढ़ा दी। और ये आ गए हैं बच्चे, हमारी और भी अभी रेडी हो रही है, तो वो अम्मी के साथ। और उसका मन है जब जैसा हो जाए, कहीं मेरे लिए रोएगी, कहीं अभी के लिए रोएगी, कभी अनमोला भी मेरे पास और इनके पापा पास, किसी के पास नहीं आएगी, आदि के पास ही जाएगी, तो उसको बहुत मनाना पड़ता है। और मुझे बनाना था जो हलवा, तो वो बन तो गया है, लेकिन वो थोड़ा ठंडा हो रहा है, क्योंकि बच्चे हमारे गरम गरम लेंगे तो वो जल जाएंगे, इसलिए बच्चों के लिए मैंने कि उसको खोल के रख दिया है और ऐसी जगह पर रखा है कि कुछ गिरेगा नहीं। तो बस हमारी पूजा होती जा रही है। और मेरा मन काफ़ी उदास था, और मैंने सुबह से तो आज खाना भी नहीं खाया था, थोड़ी मैगी बस खा ली थी। और टाइम हो गया था पूजा करते, शुरुआत करते करते 1:30 बजे ही मैंने शुरुआत की थी। फिर पूजा करने की, खाना वगैरह तो पहले बना लिया था। और हम लोग के गणेश विसर्जन की तैयारी हो गई है। और पूजा करते करते मैं 2 लोग के गणेश जी और निकले थे, तो उनके लिए मैं गई थी, वो लोग बुला रहे थे बाहर प्रसाद ले जाओ, तो मैं प्रसाद लेने के लिए गई थी। तो 1 लोग के तो मैं ले आई हूँ, फिर दोबारा 1 लोग के और निकले थे। और ये मैं लगा ले रही हूँ बच्चों के प्रसाद के लिए कटोरियाँ। तो इस कटोरी में रख दूँगी हलवा बच्चों के लिए। और बच्चों के लिए कुछ टॉफ़ियाँ भी मंगाई हुई हैं प्रसाद के साथ बांटने के लिए, तो बच्चों को टॉफ़ियाँ भी देंगे। और ये मैंने अभी कुछ इतनी ही कटोरी लगाई हैं, फिर जैसे ही सब लोग आते जाएंगे तो और निकालते जाएंगे कटोरियाँ। और हलवा भी भगवान के लिए तो तुलसी लगा के रख दिया था कटोरियों में, जो बाकी कटोरियाँ हैं उनको भी निकाल लूँगी। और बस हमारी आरती शुरू हो गई है, तो हमारे पंडित जी आरती कर रहे हैं। पंडित जी का भी मन काफ़ी उदास था कि अब बस हमारे गणपति जी चले जाएंगे और अब माँ कैसे पूजा पाठ की तैयारी करेंगे। बस ये है कि रोज़ी पूजा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा पूजा करते हैं उसमें भी और मन लग जाता है, मन अच्छे से खुश हो जाता है। बस हम बच्चे आ गए हैं जितने आने थे, और बाकी तो कुछ अपने गणेश विसर्जन के लिए गए हैं। और ये बच्ची छोटी है, इसकी चोटियाँ देखो कितनी अच्छी लग रही हैं, मैं इसकी चोटियाँ देख रही थी बार बार। और 2 चोटी हैं, तो देखिए कितनी अच्छी से इसकी चोटी दिख रही हैं। और बस हमारी पूजा हो गई है, तो हमारे पंडित जी ने सबको जल दे दिया है। अब ये दे रहे हैं प्रसाद, मैं भी लेने जा रही हूँ प्रसाद। हाँ, टॉफ़ियाँ भी देते जा रहे हैं बच्चों को। तो बच्चे बोल रहे थे कि प्रसाद में टॉफ़ियाँ भी बढ़ रही हैं, तो मैंने कहा कि अब तो गणेश विसर्जन होना ही है, तो बच्चों को कुछ मीठा और टॉफ़ी दे देते हैं। तो बस सब बच्चों को देते जा रहे हैं प्रसाद और टॉफ़ी। और जो लड़कियां हैं उनको, उनके हम और मैं और ये हम सब लोग
पैर छूते जा रहे हैं बच्चियों के। बस हमारे जब ये मंदिर के दिए वगैरह ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम गणेश विसर्जन के लिए जाएंगे। तो अभी मैं तैयारी कर ले रही हूँ, जो हमारे थाली ले जाना है गणेश विसर्जन के लिए, तो उसमें लगा ले रही हूँ मैं अगरबत्ती, धूप और दिया, घी, बाती वगैरह, और कुछ प्रसाद के लिए भी हमने इकट्ठा कर लिया है। और ये जो केले के पत्ते हैं इनको भी ले जाएंगे विसर्जन के साथ। तो हमारे पंडित जी अब गणपति जी को उठा रहे हैं विसर्जन के लिए ले जाने के लिए। तो अभी ले नहीं रहा था, अभी बोल रहा था भैया ने इतने दिन तक पूजा की है तो भैया ही हमारे गणेश जी को ले आएंगे। और जो दिए में कलश में जो चावल दिए रखे हुए हैं इनको भी ले जाएंगे साथ में, सब विसर्जित कर देंगे। और मेरा मन भी काफ़ी उदास था, तो अनमोल बोलता है कि इनकी चुंदी गिर गई है तो माँ को चुंदी सही कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चुंदी सही कर दे रही हूँ। और ये आ गई है ऑटो, तो मैं इस ऑटो में बैठ जाऊँगी। ये बच्चे तो बैठ गए हैं, हम सब लोग इसी में जाएंगे ऑटो में। और मुझे भी काफ़ी उदास फील हो रहा था। और मेरा जो गणपति का लड्डू चढ़ा था वो भी मैंने इनके साथ रख लिया है। अब हम लोग निकल आए हैं घर से। तो जो ये घर दिख रहा है फैक्ट्री जैसा, इसमें हम लोग रहते थे जब घर बना था। और बाकी का जो ब्लॉग है गणेश विसर्जन का वो आप लोगों को कल मिलेगा। बस हम लोग जाते जा रहे हैं अब ऑटो से। और ये रास्ते में मिले थे गणपति जी, और मेरी साड़ी में गुलाल डली हुई है तो बहुत से गणेश जी निकले थे तो लोगों ने ये मेरी पर गुलाल फेंकी थी। अब हम लोग आ गए हैं कंपनी बाग। इसी के साथ मैं कर ले रही हूँ वीडियो का एंड। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।